मैम 15 से एग्जाम है और 15 यस को मैम। फिजिक्स का ही है सबसे पहला। दैट्स वेरी गुड, शुरुआत ही अच्छी हुई है। नो यस मैम। मैम। फिजिक्स अच्छा है, मजा आएगा। चलो, तो हम लोगों का तो वेव्स कितना कितना आ रहा है उसमें, मतलब सेकंड टर्म ही आ रहा होगा ना? मैम पूरा आ रहा है, टर्म मैम 1 भी पूरा आ टर्म रहा है, 2 फर्स्ट भी। सेकंड टर्म। आप लोग तो अब हैवी ड्राइवर बोलोगे। ठीक है, कोई नहीं। ओके, स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस। फाइन 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 फाइन। सो टुडे वी विल डू आवर लेक्चर थर्ड, ठीक है, ऑसिलेशन का। देखो, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता हो, वो ये हो। एक बात मुझे बताओ, ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एंड इट इज द मीन पोजीशन। मुझे एक बात बताओ बेटा, आप जब इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करोगे, आप सपोज डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहे हो, बेटा रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। आप रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस कर रहे हो, बेटा यही जो वर्क, मतलब ये नेगेटिव वर्क कर रहे हो ना, यस मैम। Yes, ma'am. ये जो नेगेटिव वर्क है यही तो पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हुआ क्या होगा कि जब आपने इसको सबसे ज्यादा दूर डिस्प्लेस करके रख दिया, उस टाइम इस पर सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी कि नहीं? अभी आप मीन पोजीशन के पास हो तो कहेगा चलो कोई नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, खींच लेंगे खींच लेंगे। फिर आप दूर दूर दूर, सबसे ज्यादा दूर जब चले जाओगे, सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स तभी लगेगी ना। सोचो, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स लग रही है। जब मैक्सिमम फोर्स लग रही है तो बेटा इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. सिमिलरली आपको नेगेटिव एक्सट्रीम पर भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। ये सेम ही ब्लॉक है जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब आपने पोजीशन किसी ब्लॉक को खींच कर एक्सट्रीम पोजीशन पे रखा, वहां से आपने छोड़ा, तो क्या हुआ होगा? वहां पे वेलोसिटी आपने जीरो कर दी ना, रोक कर रखा ना उसको, पलटेगा ना वो इस Yes, तरीके से ma'am. ब्लॉक यहाँ से, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो। अब जब यहाँ वेलोसिटी जीरो है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो जब फोर्स की डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते जब वो इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा मेन पोजीशन को, तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना। फिर ये आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा। फिर ये क्या कहेगा ब्लॉक कि भाई तुम फिर मेरे से दूर चले गए, मेन पोजीशन पे तो आना जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट मेन पोजीशन ना, सब चीज मेन पोजीशन के लिए लग रही है। जब ये ब्लॉक मेन पोजीशन से भी आगे चला जाएगा तो फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की साइड लगने लगेगी। अब जब रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की साइड लगने लगेगी तो बेटा यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी वापस से जीरो हो जाएगी ना। समझ में आई वाली बात? हम्म। No, ma'am. दोबारा बता दीजिए। देखो, मैंने ये कहा एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो है ब्लॉक की। अब वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगा, वेलोसिटी बढ़ने लगी ना, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई मेन पोजीशन पर आते आते। अब उसी मेन पोजीशन पे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा पूरा सेशन चल ही क्यों रहा है कि वापस हम ब्लॉक को रिस्टोर कर मीन पर रख दें। तो मीन पर उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी होने की वजह से वो उससे आगे चला जाएगा। अब वो फिर से मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, बेटा रिस्टोरिंग फोर्स वापस अब उस ब्लॉक की तरफ, सॉरी मीन पोजीशन की तरफ लगने लगेगी ना। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स पीछे लग रही है, तो अब वेलोसिटी कम होती रहेगी ना। Yes, ma'am. आया सर? हाँ, बेसिकली आपको समझना क्या है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, कि जब ब्लॉक इधर की तरफ चलना चाहेगा तब बेटा फोर्स भी इधर की तरफ लग रही है। इट इज नेचुरल की वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन जब ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तब रीस्टोरिंग फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में लग रही है। अब तो अपोजिट मूव कर रहा है ना, तो कम होगी ना। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो बढ़िया।
तो वापस से ब्लॉक अब जब इधर रुक जाएगा फिर वो इधर की तरफ मूव करने लगेगा। अब फिर से किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में। तो फिर से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ते 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 इधर मैक्सिमम पहुंच जाएगी। Yes, ma'am. समझ रहे हो ये चीज? आप जब वो लेक्चर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन है, बेसिकली मैंने आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिस्कस की थी। यस मैम। तो आपको इससे दिखना चाहिए कि d2x by dt2 is equals to minus of omega square x. बेटा d2x by dt2 is what? Acceleration ना? Acceleration is minus omega square x यस ना? मैम। हाँ? यस मैम। अभी मुझे बताओ, ये मैक्सिमम होगा और एक पॉइंट पे मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, है ना? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? No, ए ma'am. इज द एम्पलीट्यूड। मिनिमम कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा यानी कि जीरो होगा, यानी कि मीन पोजीशन पे। देखो वही तो आपको दिख रहा है यस मैम। है ना? अब यहाँ पे बताओ मीन पोजीशन क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स जीरो। बेटा जब नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो ना, तो एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। तो ये चीज समझ में आती है हमको? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े होंगे वहां पर कि v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ठीक है? अब ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी? मैक्सिमम होगी कब? खुद बताओ। जब ये डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा यानी कि मीन पोजीशन पर होगा, तब वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी? प्लस माइनस ओमेगा ए। देखो आपको दिख भी रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर है? मीन पोजीशन पर है। इज दैट ओके और नॉट? Yes, ma'am. और मिनिमम कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम पर, विच वुड बी जीरो, जो आपको बहुत अच्छे से यहां इधर विजिबल होगा। कोई दिक्कत? ये आपको मैथमेटिकली भी चीजें दिख रही है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और मैथमेटिकली भी। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आज से आपको ये चीज समझ में बिल्कुल दिखनी चाहिए कि जब भी कोई ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ पास होगा, चाहे किधर भी जा रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा हो, चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा हो। और अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो उसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो जरूर होगा, बट वेलोसिटी जीरो होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी होगा। अगर किसी को उसमें जरा सा भी डाउट है तो यही बता दो, ठीक है? डाउट आगे कैरी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैम एक बार लास्ट स्लाइड शो कर दो। हाँ जी। ओके मैम। मैम इसमें आपने वो हाँ बोलो। मैम लास्ट स्लाइड शो कर दीजिए एक बार। मैम इसमें आपने पहले लिखा है मिनिमम में x 0 और फिर नीचे स्लाइड में आपने लिखा है ब्लू कलर से मैक्सिमम में x 0। मैम दोनों में 0 कैसे होगा? बेटा ये एक्सेलरेशन लिखा है, ये वेलोसिटी लिखी है, दो अलग चीजें हैं ना। तो एक्सेलरेशन आप खुद बताओ मिनिमम का होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी डिस्प्लेसमेंट जीरो पर। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्म चली जाएगी, राइट? जब आप इसको ए रख दोगे तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आपने रख दी डिस्प्लेसमेंट की। भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो से ए के बीच ही तो घूम रहा है, यस मैम। तो ये सबसे कम हो जाएगा इस पॉइंट पे। यस मैम। इज दैट ओके? यस चलो मैम। बढ़िया। आई होप आपको ये वाली चीज याद हो कि एक्स इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5,
या फिर x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस। इज दैट फाइन? यस मैम। मैम। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये है एम्पलीट्यूड, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फाई। और बेटा डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से निकालेंगे? फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, यस मैम। चलो तो आज हम ना फेज रिलेशनशिप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन। अभी कुछ टाइम के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि इनिशियल फेज 0 है, ठीक, या फेज डिफरेंस है ही नहीं। यस मैम। मैंने आपको x का एक्सप्रेशन दिया सपोज, ठीक है, a साइन ओमेगा टी। अब आप मुझे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का वैल्यू लिख के बताओ। देखो डिस्प्लेसमेंट का ये है, तो पहले सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज ही लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? अगर आप टी की जगह 0 पुट करोगे बेटा, फेस एंगल का टेबल है ना, आप ओमेगा टी की जगह जब 0 पुट करोगे तो साइन का वैल्यू 0 कब देता है? मतलब साइन 0, तो एक्स भी क्या हो जाएगा? 0। अगर हम पाई बाय 2 पुट करेंगे तो प्लस का a आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है। जब हम t बाय 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि पाई की बात करें, तो साइन पाई पे वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। 3 पाई बाय 2 पर -1 होगी, यानी कि माइनस है, और जब 2 पाई होगा तब फिर से 0 हो जाएगी। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। ओमेगा का? क्या बेटा? ओमेगा क्या ओमेगा? इसका चेंज हो गया। ये फेज एंगल है, देखो ओमेगा टी। ओ हाँ ठीक। हाँ, है ना, ठीक है। चलिए, और अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, आप इसमें आप पुट करके देखिए वैल्यूज को। जब आप यहाँ पे कॉस ओमेगा टी में जब 0 पुट करेंगे, कॉस 0 क्या होता है? 1, यानी कि यहाँ आएगा प्लस का ओमेगा ए। जब आप पाई बाय 2 पुट करेंगे तब हो जाएगा 0, कॉस 90 0 ना, तो ओमेगा यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। वेरी गुड। जब आपको दिया है, पाई क्या दिया है? पाई, -1 होता है को हाँ, माइनस ओमेगा ए हो जाएगा। देन अगेन प्लस ओमेगा ए। वेरी गुड। अब बता, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं दूसरे कलर से। चलो, एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, तो जो एक्स का टर्म है उसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करा देते हैं। बोलो, यस मैम। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब ना हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों वीटी को का प्लॉट फॉर्मूला करते कौन सा हैं। है? हाँ जी बेटा, वीटी का फॉर्मूला कौन सा है? डिफरेंशिएट करके, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी बनेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन बनेगा। ये तो बड़ी बेसिक बात मैम है ना। डीटी के उसमें ना। हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। ओके, अब देखो, अभी फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं कि ऊपर कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है। वी डोंट नो। हमें नहीं पता है क्या उन्होंने बातें लिखी हुई हैं। चलो अब हम देखते हैं कि हमको क्या समझना है। एक बात मुझे बताओ, जब x था, यहाँ पे लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी, तो ये साइन का ग्राफ फॉलो करेगा ना? देखो अगर आप ध्यान से देखो, जब ओमेगा टी 0 था, देखो जब ओमेगा टी 0 था तो हमारा x भी 0 था। जैसे ही ओमेगा टी पाई बाय 2 हुआ, वी गॉट x प्लस ए, है ना।
फिर 0, फिर -a एंड देन 0। सही बात है, ऐसी ग्राफ मिला था हमें, कोई दिक्कत तो नहीं इस ग्राफ में। चलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ देखूं तो वेलोसिटी का ग्राफ था प्लस कॉस ओमेगा टी का, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा है, इट इज प्लस कॉस ओमेगा टी, राइट। तो देखो प्लस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है भी, ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ना, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये नेगेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी था, देखो सब दिख रहा है हमको साफ साफ, बिल्कुल सही है। तो यहीं पे मैं ना थोड़ा सा एक चीज बताना चाह रही हूं जो आपको ग्राफ से ही दिख जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में π/2 का फेज डिफरेंस है कि नहीं? देखो जहां ये t इज इक्वल टू 0 पे 0 पर है, वहां ये +1 पर है, a ओमेगा पर है। फिर जब ये a ओमेगा पर आया तो ये 0 पर आ गया। बोलो डिफरेंस है ना π/2 का? यस मैम है। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई का फेज डिफरेंस है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट की जस्ट अपोजिट वेव है एक्सेलरेशन वाली, यस मैम। है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यही इनका फेज रिलेशनशिप है, ठीक है। आपसे पूछा जाए फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, π/2। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, पाई। इज दैट ओके? यस मैम। इसको आप एज इट इज याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्लियर है तो आगे चलो। मैं एक्स से जो ए जा रहा है उसका पाई कैसे हुआ? ए जा रहा है, पाई कैसे हुआ? देखो सबसे पहली बात तो आपको ग्राफ में देखो दिखना चाहिए ये वाली चीज, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, अगर मैं एक्सेलरेशन का कर्व बनाऊं तो क्या ऐसा नहीं है? है ना, जहां ये +1 है ये -1 है, तो अपोजिट तो है ना, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा आप इक्वेशन से भी देख सकते हो, देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t, जबकि एक्सेलरेशन की क्या है, -ω² a sin ओमेगा t। बेटा आपको पता होगा ना कि साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। यस मैम। तो मैं इस एक्सेलरेशन वाली टर्म को क्या ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक मिनट आगे नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ω² a साइन -ω t। यस मैम। अब आप साइन माइनस थीटा, एक बात मुझे बताओ, आपको अगर क्वाड्रेंट सिस्टम पता है, क्या लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये जो पाई माइनस थीटा, ये जो माइनस थीटा है, ये बेसिकली इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इसी चीज को साइन पाई माइनस ओमेगा टी लिख सकती हूँ? क्योंकि जब हम पाई का यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता, π/2 पर चेंज होता है। दूसरा, ये इस टाइम पॉजिटिव है ना, अंदर ही तो हमने नेगेटिव ले लिया एंगल को। तो आप मुझे बताओ, जब साइन पाई माइनस थीटा करोगे तो कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, जहां साइन पॉजिटिव है, तो बात तो बराबर आएगी। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर साइन पाई माइनस ओमेगा टी है, यहां साइन ओमेगा टी है, अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो पाई का आएगा कि नहीं? फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों का फेज ले लो, ओमेगा टी माइनस पाई माइनस प्लस ओमेगा टी। देखो ये कैंसिल होके पाई का फेज डिफरेंस दे रहा है। यस मैम। यस मैम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? शैली क्लियर हुआ बेटा? आ गई। ओके, किसी को कोई इशू, एनीवन? नो मैम। ओके, काफी, तन्वी क्लियर है बेटा? यस मैम। अंकिता, आंचल, ज्योति? यस मैम।
ओके अंकिता, आपको भी क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, संध्या, प्रियांशी, सबको क्लियर है मतलब? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एसएचएम। वी नो दिस थिंग। एक बात मुझे बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है? मैम सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा ही। ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। यस मैम। आपने सही बात बताई। अभी ओमेगा स्क्वायर आर, एक बात बताओ, अगर एक ही सर्कल में मूव कर रहा है तो क्या रेडियस चेंज होगा? नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करते हो तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा मैग्नीट्यूड चेंज करने पर। तो कुल मिला के ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। यहां पर किसी भी तरीके का टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है। इज दैट ओके? यस मैम। वहीं अगर हम एसएचएम की बात करें तो जो एसएचएम का एक्सेलरेशन है, अभी अभी आपने देखा, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो खुद एक वेरिएबल है। तो यानी कि यहां पर होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। और आपको पता है एसएचएम की तो कहानी ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और ये नेगेटिव साइन के साथ आए, है ना? टू एंड फ्रो मोशन होता है यहाँ पे। तो आपको खुद दिख रहा है कि कंडीशन है ही नहीं यूनिफॉर्म और एसएचएम की सेम। तो बिल्कुल ये बात 100% फैक्ट है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं करता। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे समझो, प्रोजेक्शन क्या है, ऐसे समझो कि जैसे अगर हम पार्टिकल को इस एक्सिस पे मान रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत दिमाग से सुनना। फेजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजीली, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजीली कर लोगे इस तरीके से। अगर आपको मैंने ऐसे दिया कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पर है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बेटा इस पार्टिकल की एक तरीके से समझ लो जो शेडो इस एक्सिस पर बनेगी, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। सोचो कुछ टाइम बाद एट t इज इक्वल टू t पर ये पार्टिकल यहां आ गया, इस तरह से। मैंने कहा इस सर्कल का रेडियस a है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ओमेगा क्या है? होता है एंगल पावर्स या स्वेट पर सेकेंड। इज दैट ट्रू? तो मैंने क्या कहा, यहां से यहां आने में इसको ओमेगा टी एंगल लगा। कोई दिक्कत क्या? नो मैम। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो मुझे ये बताना, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, इसमें से प्रोजेक्शन कौन सा है? P2। बिल्कुल। P2. अब बताओ, ये जो A है, A इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इतनी लेंथ, ये क्या हो जाएगी? A cos ओमेगा टी ना। कंपोनेंट्स ब्रेक कर दें तो, यस मैम। और जो ये Yes, वाली ma'am. साइड है, इट वुड बिकम A sin ओमेगा टी। यस मैम। बेटा ये A sin ओमेगा टी, तो ये भी A sin ओमेगा टी। मैम। देखो ये चीज तो हमारे पास आ गई। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। ये तो एसएचएम जैसा लग रहा है। ऐसी तो थी एसएचएम की इक्वेशन। यस मैम। अब हम थोड़ा सा इस चीज को ये समझेंगे कि वाकई ये पार्टिकल क्या एसएचएम कर भी रहा है कि नहीं। इक्वेशन तो लग रही है कि कर रहा है। चलो अब थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन वाली कंडीशन देखते हैं। एक बार मैं एक लाइन खींच देती हूँ यहाँ पर। मैम। हाँ जी, मैम आपने जो रिलेशन निकला था उसको आपने x के इक्वल कैसे रख दिया?
बेटा एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मैंने मान लिया, ये जो ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस उसको x मान लो, आप y मान लो, कुछ भी मान लो। कंडीशन तो ये आ रही है ना कि प्रोजेक्शन का डिस्टेंस इसके बराबर आ रहा है। मैम x तो डिस्प्लेसमेंट थी ना। हाँ तो यहाँ पर देखो ये x एक्सिस है ना। आप एक बात बताओ मुझे, आप x एक्सिस में किसी डिस्टेंस को कैसे दिखाते हो? अगर ये ऐसा कुछ आ रहा है, सपोज कोई वेक्टर a है, वो ब्रेक होकर यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ पे a cos थीटा आया, तो मैंने इस चीज को, ये जो लेंथ है, इस चीज को x बोल दिया है। अभी आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, चेक करते हैं वो चीज, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम रख दो, आप इसको t से बोल दो, कैसे भी बोल दो। ओके मैम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाली चीज वाकई है कि नहीं वो अब देखते हैं, अब चेक करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन आ रही है। फिर से एक बार एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है, तो अगर मैं इस टाइम बात करूं तो उसका इनिशियल पोजीशन यहां पर है, राइट? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अब ये कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, वो मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। कुछ टाइम में ये पार्टिकल यहां आया, तो इस बार इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया ना P1 पॉइंट पे, फिर लेट्स से फिर भी आगे घूम रहा है और कुछ टाइम बाद यहां पर आ गया, तो दिस इज P2 ना। ये डिस्प्ले, ये मतलब जो पार्टिकल है अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करता हुआ P1 और फर्दर P2 तक पहुंच गया। क्या ये चीज हमें दिख रही है? यस मैम। यस मैम। अब यही पार्टिकल है, आगे भी घूम रहा है, सपोज घूमते घूमते यहां आ गया। अब इसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है? P1। नहीं, अरे नहीं, थोड़ा सा और आगे ले लो तो, एक मिनट यहाँ पे ले लो। अब क्या प्रोजेक्शन आ रहा है? कुछ अदर आ रहा होगा, P3, फिर यहां पर आया। अब आपने देखा क्या हुआ, वापस से ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है। पहले इनिशियल पॉइंट से आगे बढ़ा है ना, P1 P2 तक गया, फिर वापस आ रहा है P3 P4 करता हुआ, कहां पर? इनिशियल पोजीशन पे। पार्टिकल तो अब भी आगे चल रहा है, वही पार्टिकल है, सिर्फ कलर बार बार चेंज कर रही हूं ताकि आपको दिख पाए कि हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब जैसे यहां पर आ गए, अब पार्टिकल का पोजीशन वापस देखो, ये आ गया P5। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। फिर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है, लेकिन इस बार इस तरफ जा रहा है। बोलो, हो रहा है क्या ये? यस मैम, हो रहा है। ठीक है, ये अभी भी मूव कर रहा है। अब सोचो, मूव करते करते ये यहां आ गया, यहां पे मैंने प्रोजेक्शन देखा P7, यहां P8, एंड लेट्स से दिस इज P9। देख रहे हो आप, ये वापस मूव करता हुआ इसका प्रोजेक्शन कहां तक आ गया? इनिशियल पॉइंट पर आ गया। ये तो टू एंड फ्रो मोशन है ना? यस मैम। लास्ट स्लाइड पे हमने प्रूफ किया कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन है वो एसएचएम जैसी आ रही है ना? इक्वेशन एसएचएम जैसी आ रही है। और इस बार हमने क्या देखा कि टू एंड फ्रो मोशन भी है। अब क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब हम ये बात लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक मिनट रुको, ठीक है। जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? अभी भी फैक्ट यही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एसएचएम, बट the particle that is under uniform circular motion is executing SHM. Is that fine or not? यस मैम। चलिए, अब हम इसमें बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। अभी मैंने आपको जो सिचुएशन बताई थी वो ऐसे बताई थी कि इनिशियल फेज हमने कंसिडर ही नहीं किया। अब हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहीं यहां है,
ठीक है, ऑलरेडी फाई डिस्प्लेसमेंट, फाई डिस्टेंस आ गया है, फाई एंगल आ गया है, किसी टी टाइम बाद वो यहां आ गया, दिस इज ओमेगा टी। अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहां से कंपोनेंट्स ब्रेक करूं इस तरीके से, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ एसएचएन। कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम। ओके, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करें। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन हियर। यहाँ बोला जा रहा है अ बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन तीनों आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 1840। आप इसे 2 मिनट में करो। अब 2 मिनट में मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको यहीं कीजिए, ठीक है। मैं इसके आंसर बता देती हूँ। आ गया क्या? Ma'am, -3.535. और रूट में बता दो संध्या। मैम क्या? मतलब सिंप्लीफाई करने से पहले वाला आंसर बता दो रूट में। 3.5 से पहले पूछा होगा ना। मैम -5.0 cos π/4. हाँ, तो cos π/4 को आपने 1/√2 लिख दिया होगा, तो -5/√2। मैम -5.0 into 0.707. चलो एक बार मैं सॉल्व कर लेती हूँ। मेरा देखो तो x इज -4 आ इक्वल, रहा है। क्या आ रहा है बेटा? -5 ओनली। ओके, राइट नेहा, माइनस भी आएगा बस। देखो हम सॉल्व करते हैं। -5 cos 2 पाई, टी की जगह में 1.5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 3/2 प्लस π/4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 cos, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 3 पाई प्लस π/4। एक बात मुझे बताओ, 3 पाई को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/4। अब हमको पता है कॉस और साइन ऐसे एंगल्स है जिनका टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई। 2 पाई बार वो खुद को रिपीट करते हैं, तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब बेटा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कहां पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, cos Cos नेगेटिव। 45. अब cos π/4 का वैल्यू होता है √2, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आ गया -5/√2 मीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? No, बेटा कोई ma'am. दिक्कत है? नहीं आई?
चलिए ये क्वेश्चन और कीजिएगा। यहाँ पर पार्टिकल आपको यहाँ दिया हुआ है, एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट। बाकी चीजें आपको दी हुई है और ऑब्वियसली वो यहां से ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो जर्नल इक्वेशन ना हर जगह काम आती है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 2, ठीक है। अब हम यहां रख देते हैं और ध्यान से देखो, तो ये जो फाई है, ये फाई क्या है, इनिशियल फेज। और बेटा इनिशियल फेज कितना है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब आपको पता है पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर साइन तो पॉजिटिव ही होगा, बट पाई बाई 2 ऐड हो रहा है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक ही जगह क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि हमें गिवन है, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी वेलोसिटी भी निकाल दो, एक्सेलरेशन भी निकाल दो, तो आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले। मैम हाँ जी। मैम जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज करना होता है? देखो जो जर्नल एक्सप्रेशन है वो है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब कभी आपको बोला जाए कि फाइव इज 0, देर इज नो इनिशियल फेज, तब आप यूज कर सकते हो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अदरवाइज ये तो आप हमेशा यूज कर सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इसका स्पेशल केस, और स्पेशल केस का जो ये चीज हो। इज दैट फाइन? ओके मैम। ओके ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम पार्टिकल को यहाँ कंसिडर करते हैं एट t इज इक्वल्स टू 0। पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है बेटा, और एम्पलीट्यूड आप अभी भी 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, और टाइम पीरियड अभी भी आप 4 सेकेंड ही ले लीजिए, ठीक है। फाइंड x, बताइए।
मैम -2 sin π/2/t। ओके, चलो देख लेते हैं। x हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है बेटा, यहां से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 2π/t, यानी कि 2π/4 विच इज π/2, और पाई है पाई हमारा। का पाई है ना, राइट? यस मैम। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाई दो। क्यों? 2 क्या बेटा? पाई क्यों है? देखो हमने सारी इक्वेशन यहां से निकाली है ना, तो यहां से कहाँ है, ये कितना आगे है, पाई एंगल आगे है। पाई ठीक है, तो चलिए मैम यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यूज रख दीजिए, π/2t प्लस पाई। अगेन देखो पाई प्लस थीटा हो गया, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन नेगेटिव, तो -2 साइन π/2। ठीक है, आगे करें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये दिस इज 4th क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ये वाला आप होमवर्क में रख लो। ठीक है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। चलिए, नो मैम। अब हम आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, एनर्जी इन एसएचएम। देखो जो भी एसएचएम यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहा है, ठीक है, बेसिकली इसे बोलो एनर्जी इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये जो एनर्जी है ना, ये दो वजह से है, एक है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से और एक है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मैंने आपको बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी उस वर्क डन की वजह से जो आप कहां कर रहे हो, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? जो भी वर्क डन आप अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स कर रहे हैं, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अब जब आप ब्लॉक को रिलीज करते हो तो ब्लॉक वी एक्वायर करता है, यानी कि वी को एब्जॉर्ब करता है। अगर वेलोसिटी उसके पास है तो काइनेटिक एनर्जी है। इज दैट ओके? यस मैम। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में 2 टाइप की एनर्जीज है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वेलोसिटी। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या क्या। तो आपको पता है एक्स का वैल्यू क्या था, a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, कुछ भी मान लो, वेलोसिटी निकाल लीजिएगा यहां से, -ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस 5। बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, यानी कि -हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। बेटा हमने एक सब्स्टिट्यूशन करा था ना कि k बाय m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको m ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि आप इसको -12 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने एक बात और करी थी कि आप वेलोसिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां से भी आप काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। पता है हम इतना एक्सप्रेशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कभी भी जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हो, हम उस हिसाब से वैल्यूज को रख सके। मतलब यू नो कुछ भी एक्सप्रेशन यूज कर सके, जरूरी नहीं है ना कि आपको हर बार ए एक्स ऐसे ही दिया गया, कुछ और भी दे सकता है वो। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये आ गया, वेट अ सेकेंड, एक एक्सप्रेशन ये आ गई और एक एक्सप्रेशन ये आ गई। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स इतनी थी,
अब जो छोटा सा वर्क डन हो रहा है वो इसी फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है बेटा, अगर अगेंस्ट हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। इंटीग्रेट करते हैं, राइट? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। इसको 0 से x तक कर दे, माइनस माइनस पॉजिटिव के बाहर, और x dx का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा, है ना? तो बेसिकली आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के x² आ जाएगी। बताइए, बाकी आप k को क्या लिख सकते हो? k/m ω² था, तो आप k को क्या लिख सकते हैं? m ω²। तो एक टर्म आपका ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है? फिर आप x का वैल्यू a sin ωt+5 या cos ωt+5 पुट कर दीजिए तो वो भी आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? यस मैम। Okay. ये सब आ गया। नाउ लेट्स फाइंड टोटल एनर्जी। अभी एक बहुत ही प्यारा सा ग्राफ देखते हैं और तब आपको समझ में आएगा कि कितना मजेदार चीज है ये। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ के a² माइनस x², ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? हाफ के x²। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हाफ के a²। अब मुझे एक बात बताओ, हाफ भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। समझ में आई? यस मैम। ओके, अब इसी चीज को मैं एक ग्राफ से दिखाती हूं। बस एक सेकंड रुकना। हम ऐसा, दिस इज द एनर्जी एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी है, एंड लेट्स से ये पोजीशन वाला एक्सिस हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है? मीन पोजीशन पे, राइट? अगर वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होनी चाहिए। हमको पता है वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर कैसी है? मिनिमम। तो क्या ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए कि नहीं? दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम, एंड दिस इज द मीन पोजीशन। सही है ना? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक सेकेंड, ये हो गया एनर्जी का, टोटल एनर्जी का पॉइंट, ठीक है? दिस इज द टोटल एनर्जी। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? तो वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, और सबसे ज्यादा कब होगा? जब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होंगे, और मिनिमम कब होगा? जब हम मेन पोजीशन पर होंगे। तो क्या उसका कर्व ऐसा बनेगा? यस मैम। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और रेड वाला है टोटल एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पे दोनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट है, विच इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट ए है, एक ए नहीं मानते, इसको कुछ और मानते हैं। एक पॉइंट पी मान लीजिए, एक पॉइंट क्यू मान लीजिए। अब आपको फाइंड आउट करना है पी और क्यू का वैल्यू, ठीक है? कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ध्यान रखेंगे आप? समझ में आई? हाँ या ना? ओके। मैम सिर्फ पी और क्यू पॉइंट पर सेम है ना? हाँ देखो, दो ही तो पॉइंट सेम आ रहे हैं। मैम इनमें ऐसा नहीं होगा कि एक जो जो एनर्जी होगी पोटेंशियल वाली वो काइनेटिक का अपोजिट होगी जैसे ग्राफ में दिख रहा है? नहीं नहीं बेटा, ये अपोजिट इन द सेंस ये ऐसे होगा कि माइनस जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यस देखो मैम। इनिशियली आप देखो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो है,
ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ध्यान हो तो ये मैकेनिकल एनर्जी जैसा है, बोलते थे ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, यस मैम। इट इज सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना बस।